भागाओ वाले। वो विष्णु पांडे, तुम लोगों के घर में किसी की कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं? लेकिन देखो भैया, अगर है तो पहले बता दो, बाद में कोई शिकायत मत करना। क्या अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो हम सब उल्टा फुल्टा कर देंगे। मैं पूछता हूँ ये सब क्या है गुड्डू शुक्ला, क्या है ये सब? अरे जब मेरे घर में मेहमान आए हैं तो बिना मुझसे पूछे। वो बात यूं है कि हम यूं ही नहीं आए हैं, हमें आना पड़ा। वैसे जब्बू एक बात बताएं। तो भैया आए बड़े राइट टाइम पे। बिल्कुल सही कह रहे हो कुक्कन भैया, और इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? गुड्डू भैया का समय व्यर्थ में बर्बाद ना करें, नहीं तो किसी भी जगह को खाली कराकर उसे गुड्डू भैया का घर बनाने में देर नहीं लगती हमको। ओहो, बड़ा सुंदर दूल्हा राजा बैठा रखा तुम लोगों ने, एकदम हीरो। एक बात बताओ, हा? अगर इस लौंडे को तुम्हारे यहाँ निकाल के गिरा के मारेंगे तो क्या कोई मारा कुछ कर पाएगा? लगता है तुमको हमरे बारे में पता नहीं है कि हम कौन हैं। अच्छा तो आप बता दीजिए, आप हैं का? महाराज हो, युवराज हो? ओबामा के मामा हैं। सही है कुक्कर। गुड्डू बेटा, ये सब क्या करवा रहे हो? अरे ये जो किया था ना ससुरा साला विष्णु पांडे का, आपके सपूत का, इससे कहिए कि हमारा पैसा लौटा दे। और सुनो बे, खड़े हो। अबे खड़े हो, तुमसे कह रहे हैं। कहा बेटा? बहुत ऊंचे स्वर में बात कर रहे थे। तुम जैसे फालतू इंसान से गुड्डू शुक्ला वास्ता नहीं रखता है, समझे कि नहीं समझे? अबे धरती के बोझ, साला धरती पे जो हमारा परिचय ना सिर्फ इंसानों से होता है, और तुम्हारी कुंडली तो इंसानों की लगती नहीं, समझ गए? देखो भाई, हम लोग यहाँ लड़की देखने आए हैं, आप लोग भी शराफत रखकर अपना काम बाद में कर लीजिए। शराफत से? हाँ। खड़े हो। अबे खड़ा कराओ बे इसको। क्या कह रहे थे तुम? शराफत से काम कर ले हम। शराफत दिखाओ बेटा। गांधी जी के 3 बंदर की शराफत दिखाओ जरा, बताओ कौन से रूप होते हैं गांधी जी के 3 बंदर के? दिखाओ भैया। पहला बुरा मत कहो। भैया दूसरा बुरा मत सुनो। भैया बंदर नंबर 3। बुरा मत देखो। सिखा दिया भैया सब कुछ इस टकलू को। सही है, छोड़ दो। आंखें दबे वापस। लो पाइन लो। चला ज्यादा चूचा किए ना तो सारा इतिहास भूगोल बाहर फेंक देंगे निकाल के, समझे? शराफत से बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेटा कुक्कन जब्बू, ये दुनिया बहुत ही चमगादड़ चीज है बे। साला सब कुछ उल्टा पुल्टा इधर। ये गुड्डू शुक्ला वकील भैया के पैसे के लेन देन की वजह से ये सारा मामला गड़बड़ ना कर दे। बिल्लू रानी, बिल्कुल यही बात मैं सोच रहा था। तो इन्हें सोचे की क्या जरूरत है बंटू भाई साहब? अरे घर में आफत आने के बाद अपने भाई का साथ देने के बजाय अब बाहर वालों का साथ दे रहे हैं। ये का आपको शोभा देता है? कलसन वाली, तुम चुप रहो, मर्दों का मामला है, तुम काहे बीच में पड़ रही हो? अबे विष्णु पांडे मर्द में आज की ताजा खबर सुनो। और इस तरह बोलता भी है ससुरा। कौन बे विष्णु पांडे, तुम मर्द हो का? ओ भैया का बे दूल्हे राजा? का बे चेहरे पे कोई पर्दा नहीं लगी है का बे? बहुत देर से तुम्हारा बकबक सुन रहा हूं। कुछ ऐसा मत करो कि हम तुम्हारा नुकसान करवा दें। इज्जतदार लोग हैं हम,
तुम्हारे जैसा लफंगा नहीं। अबे इज्जतदार बाप की इज्जतदार औलाद, साले हम अच्छे से जानते तुम का हो। साले तुम्हारी सूरत देख के पहचान गए थे। साल के 6 महीने तुम सरकारी घर में गुजारते हो और बाकी के 6 महीने घर के बाहर पुलिस के डर से। सूरत देख के पहचान गए थे। साल के 6 महीने तुम सरकारी घर में गुजारते हो और बाकी के 6 महीने घर के बाहर पुलिस के डर से। और सुन लो बे, तुमको तो कोनो अच्छे घर की लड़की मिलेगी नहीं बे। और भैया अगर एक मिल भी गई ना ये चिरकुट के, तो वो का खुद खून करके खून भरी मांग हो जाएगी। कुक्कड़ सही है। देखो मैं बता देता हूँ तुम लोग। ये लड़का तो देखा देखा लागत है। का बे बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो बे? ज्यादा उछलो मत, नहीं तो क्या कर लोगे? अरे तेरी तो, अरे तो वही है विष्णु केस के फाइल वाला। अरे इसका तो अखबार में फोटो भी छपा था। अरे बाप रे, इस पर तो केस भी चल रहा है अपनी मेहरारू के जलाए के मारे का। ओ सुनो बे, बहुत आंखें फाड़ने का शौक है ना तुम्हें बे? ये तुम्हारी जीभ लपलपा रही है ना, दूसरी बार हल्दी लगाने के लिए हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हारी तमन्ना इधर की इधर ही धरी रह जाएगी। फूंक देंगे तो पीले पड़ जाओगे बे। साले आंखें फाड़ने का बहुत शौक है ना तुम्हें, दूल्हे राजा। अरे भाई साहब, कितने भी सज धज के शरीफ बन जाओ, लेकिन कलसन वाली ने तुमको पहचान लिया। अरे हमारी रुनझुन का कच्चा छिट्टा तो पूरी दुनिया से पूछा है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि अपनी मेहरारू को जला के काहे मारे? अरे बताओ ना, चुप काहे बैठे हो? कलसन वाली, ये का कहा था? साच है का? हाँ माँ। कलसन वाली बिल्कुल ठीक कह रही है। बात छुपाए के हमसे धोखा करना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। तो और नहीं तो का मतलब क्रिमिनल हुए ना? हाँ दीदी। तो कैसे होगा? अरे ये तो हमारी रुनझुन के लायक है ही नहीं। कहाँ हमारी रुनझुन और कहाँ ई? मेल ही नहीं दिख रहा है। और हम कहीं झूठ बोले? बताओ बताओ बंटू जी। बिल्लू रानी, हमें डर लग रहा है, तुम इस सब में ना उलझो। तुम्हें कुछ हो गया तो? बंटू जी डर गए। रज्जुक दुल्हन, ये सब का है? कौन है ये लोग? यहाँ कैसे आए? क्या पहली बीवी को जला दिए रहे? आहे अम्मा, अरे कुछ नहीं, ये गुडुआ हमारा आपका इज्जत उतारे के बाद अब मेहमान का इज्जत उतार रही हो है। बेटा बहुत पते की बात बता रहे हैं, गांठ बांध लो। गुड्डू शुक्ला नाम का चैप्टर जितना कम पढ़ोगे ना, नंबर उतने ही ज्यादा आएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं पढ़ाई ना करो, बस भोर में त्राहिमाम त्राहिमाम जपो, ऊपर वाले से दुआ ही मांगो।
वरना कन्नौज की गली में गिल्ली बन के उछलते रहोगे। और सुनो बे, साले बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, साले पतंग का कन्ना बना देंगे। कोई इधर से ढील देगा, कोई इधर से खींचेगा, लेकिन उड़ाएंगे सभी, समझे? आय हाय, ये गुडुआ तो सब किए कराए पर आय के लगा ली पे। कुछ करे के पड़ी हो, इतना मुश्किल से ये रिश्ता पटाए रहे। आय हाय, कुछ गड़बड़ हुई रुंझुनिया का ब्याह में तो हमरे देवी का ब्याह कैसे हुई है उस 7 समुंदर पार वाला से। आय हाय गुड्डू लाला, अरे हाँ विष्णु जी तो सुबह ही से आपका पैसा वापस करने के लिए बेचैन बैठे रहे। हम ही उसको रोक दिए कि आज रिश्ता लेके लड़का वाला आवे वाला रहे। यह सोच के हम कह दिए कि कल दे दी है, खुशी का मौका है ना लल्ला। पनौती फैलाए आ गया ये लकड़ बक्खा। लल्ला, अब हम मिठू पांडे हम कह रहे हैं तुमसे कि विष्णु जी कल 12 बजे दोपहर को पैसा दे दी है। देखो, घर की बात घर में और बाहर की बात बाहर। हम कल आते हैं ना तुम्हारे अड्डे पर, 12 बजे आते हैं। 12 बजे? ओ विष्णु पांडे। हाँ 12 बजे आएंगे। और सुनो, लंगूर की तरह खाली हाथ मत आ जाना, पैसा लेके आना, समझे? चलते हैं, चलो बे। और सुनो, 4 रुपया चाय का काट लेना हमरे पैसे में से। साला गुड्डू शुक्ला किसी का उधार नहीं रखता है बे। 12 बजे ठीक हमारे अड्डे पे, ना 1 मिनट उधर ना 1 मिनट इधर, समझे चमगादड़? रज्जुक दुल्हन, अब साफ साफ बताओ कि मामला क्या है। आय हाय अम्मा, अब ऐसे काहे सब कोई देख रहे हो? अरे वो गुडवा को तो आदतें है ना, गुस्साए के मजाक करत है। और वैसे भी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए तब तक कोनो शरीफ आदमी को अपराधी हम कैसे मान ले? और आप लोग तो बुरा बिल्कुल ही मत माने। वो कहे ना, गुड्डू जो है अपना मोहल्ला का लड़का है, अपना घर का ही समझ लियो। अब घर का तो अरे ऐसा तो हमारी 7 पुश्तों में नहीं हुआ था। चलो चलो। आया दूल्हे राजा, समझी जी, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे गुस्सा मान गए आप लोग। हो गया सत्यानाश। ये देखो, बैंड बाजा बजाने आए थे दूल्हे राजा, उनका बैंड बजाई दे गुड्डू राजा। गुड्डू कुछ करे ना करे, ये काम बहुत सटीक किए है। अम्मा चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हत्यारे के साथ हमने रुंझुन के ब्याह की बात चलावे की? आय हाय अम्मा, रुंझुन तो हमरे कलेजे का टुकड़ा है। अरे हम जानबूझ के ऐसा काहे करिए? ज्यादा नादान बने का नाटक ना करो रज्जुक दुल्हन। तुम लोग सोच कैसे लियो कि वो नीच के साथ हम रुंझुन का ब्याह कर देवे? रुंझुन तुम लोगन खातिर बोझ हो ही सकत है, लेकिन वो हमारी जान है, हमारी जिंदगी है। दुनिया भर के कंस और शकुनी मामा ये घर में पैदा हुए हैं। मामी का रिश्ता, लेकिन भीतर से अजगर। अरे कौन बचाए इनसे? ऐसा मत कहो अम्मा। अरे आप तो हमारी अम्मा हो। रुंझुन को तो हम अपनी बिटिया जैसे देखी हैं। आय हाय बुढ़िया रानी, तार अर्थी उठेगा तो इंतजार है हमका। आय हाय अम्मा, हमरा विश्वास करो अम्मा, हमका कुछ नहीं मालूम रहा। अरे रहे दो, विश्वास करे लायक का छोड़े और रज्जुक दुल्हन। आय हाय अम्मा, झूठ बोले तो हमरा आँख फूट जाए। अरे हमको तनका भी मालूम होत कि लड़का खूनी कतली है तो घर में तो का पूरा कन्नौज में नहीं घुस पावत। लेकिन अम्मा एगो सोचे वाली बात है कि अगर लड़का शरीफ भी हो तो का हो जात, कोनो हालत में भी ये रिश्ता नहीं हो सकत।
ये सब विष्णु का करनी है। विष्णु का करनी का काम है। जितना चोर लफंगन है सबसे तो उधार लेके बैठे। आज गली का कुत्ता भी अपने घर में आए के हम सब पर गुर्राए के जाते। मिट्ठो भाभी, आप बिना सोचे समझे इसमें हमको काहे घसीट रही हैं? आय हाय विष्णु, काहे ना काहे तुम गुरुआ से उधार ना लियो का? खबरदार, जो कलसन बाली के रहत कोनो भी गलत बात बोला तो। अरे ग्राम प्रधान की बिटिया है हम, इंसाफ पसंद है हमका। और आज तो विष्णु पांडे साक्षात विष्णु भगवान वाला काम कियो है। अरे आप लोग तो उसका शुक्र मनाओ। अगर गुड्डू शुक्ला का पैसा नहीं लेते तो गुड्डू शुक्ला घर में कैसे आता? और अगर गुड्डू शुक्ला घर में नहीं आता तो ये पता कैसे चलता कि लड़का क्रिमिनल है? हाँ, कलसन वाली बिल्कुल ठीक कह रही है। यही हम कह रहे हैं, गुड्डू को हम टंगवाएंगे ना अदालत में। आय हाय विष्णु जी, अब तुम तो चुप ही रहो। जब वो आया था तो सब सुन गया था तुमको। कुछ हो कलसन वाली, ये तो मानियो ना कि आपके विष्णु जी गुडुआ से उधार लिए हैं। देखो मिट्ठो जी, हमसे ज्यादा उलझने की कोशिश ना करो, ना ही तो कलसन में हमरे बाप का खून खौल उठेगा। और अगर हमरे बाप का खून खौला और उनका दिमाग घूमा तो दुनाली निकल जाई हैं। अरे एक बार में 4-4 गोली निकली एक ही साथ, ठाय ठाय। आय हाय, ठाय ठाय, वो दुनाली से 4-4 गोली। वैसे कलसन वाली, एक बात तो माने के पड़िए, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हम तो चाहते रहे कि घर का इज्जत माटी में ना ही मिले। ज्यादा फरफरियो मिट्ठो जी तो तुम्हारा दिमाग में हथौड़ा घुसेड़ दिए। बस, ज्यादा चिल्लाओ तो दोनों का टेटुआ दबाएगी। अरे तुम सब कैसन हो कि हम अच्छी तरह जानत है। अब ज्यादा ना कहलवाओ। तुम सबका बस चले तो रुंझुन को तो चबा के खाई जाओ। ओकर जिंदगी बर्बाद करे पे तुले हो, ओकर खुश नहीं देखे चाहत हो। और ये सब जोरू का गुलामन का कारण। जोरू का गुलाम। अरे मैं कहता हूँ अम्मा, ऐसी बात नहीं है। अरे ये सब इस विष्णु के कारण हुआ है। और विष्णु, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम गुड्डू से मिलके ये मामला सुलटाओ। जी भैया, आप काहे हमारे इस मामले में पड़ रहे हैं? अब गुड्डू कैसा आदमी है ये सबको पता है, अब उसे कैसे अदालत में घसीटना है हमको अच्छी तरह पता है। हाँ, अरे कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ। मैं उस गुड्डू शुक्ला की क्या हिम्मत कि हमारे ही घर में आकर हमारे ही मेहमानों की और हमारी बेइज्जती करे। इस घर में दोबारा ये नहीं होना चाहिए विष्णु, समझे? कल सुबह उस गुड्डू शुक्ला से मिलकर ये मामला रफा दफा करो। चलो मिठो। कांच सछन से टूटे मनवा, कोमल दिल कुंठाए, बंद मुट्ठी के पल अनमोल, रेत सा फिसला जाए। अपन भाग को कैसे बदले, खुद को कैसे सुलझाए। चाची, जरा वो गैस बंद कर दीजिएगा। हाँ बेटा। और उस वाले किचन की भी। हाँ बेटा। हेलो, हम लाखन मिश्रा बोल रहे हैं हरदोई से। जरा अम्मा को फोन देना, हम बात करना चाहते हैं। लेकिन चाचा, अम्मा तो आराम कर रही हैं।
अगर आपको कोई ज़रूरी बात बोलनी है तो हमें बता दीजिए, हम उनको बता देंगे। बेटा, अम्मा से ये पूछना, अंडा देने वाली मुर्गी ने बहुत दिनों से अंडा नहीं दिया। वो मुर्गी अंडा जल्दी से देगी कि नहीं? नहीं तो हमें मुर्गी काटनी पड़ेगी। अंडा मुर्गी? रुनझुन बिटिया, तुम बहुते भोली हो। तुम का जनियो कि तुम्हारे मामा मामी कितने कमीने हैं, स्वार्थी हैं। अरे हमरे जीते जी हाल है तो मरे के बाद का होई? ये लोग तुमका खा जाइए। और अगर इन सबका ये पता चल गया कि तुम भागो वाली हो तो ये लोग तुमका बेच डालिए। हे राम, तुम ही अनाथ का सहारा हो, कैसे भी बेड़ा पार लगाई दो। अरे अम्मा, तुम यहीं बैठी हो, हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे। ये धोने वाले कपड़े हैं ना? अम्मा, लाखन चाचा का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। लाखन का? का कहतरा? कुछ नहीं, कुछ घुमा फिरा के बोल रहे थे, हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आया। घुमा फिरा के? का बोला? हा? मुर्गी और अंडे के बारे में कुछ बोल रहे थे। बोल रहे थे कि अम्मा से कह देना बहुत दिनों से मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है, तो फिर मुर्गी के अंडे का इंतज़ार करें या फिर मुर्गी को काट दें। अम्मा, ये मुर्गी और अंडे का क्या चक्कर है?